हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। आज टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स पार्ट 1 में मैंने सुबह डिस्कस किया था कि कैंडलस्टिक कैसे बनते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके बाद सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था स्लाइड पर। जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, स्पिनिंग टॉप, बुलिस और बियरिस, फिर मारूबुजू और उसका डिफरेंट टाइप। सुबह मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोग चार्ट पर, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पर जाके देखें और पहचानने की कोशिश करें जो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे आप पहचान सकते हैं। तो और मैंने वादा किया था कि मैं सेकंड पार्ट में आपको चार्ट में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट में दिखा देता, फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या है, उसका इस्तेमाल और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले रिकैप करते हैं। मैंने ये कहा था कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस में 3 स्टेप बहुत ज़रूरी है। वो 3 स्टेप हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। वो 3 स्टेप हैं: प्रीवियस ट्रेंड का एनालिसिस, आप जिस जगह हैं उसके पहले का ट्रेंड कैसा था, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं। इसका जो पैटर्न बना है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो, और उसके बाद ट्रेड करने के पहले क्या उसमें कंफर्मेशन आ रहा है कैंडलस्टिक में, वो देखते हैं। तो ये 3 चीज़ कभी भी नहीं भूलना है, इसी तरह से होना है। जब तक ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ट्रेड नहीं करें, अंदाज़ा में नहीं करते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि कैंडल जो फॉर्म होता है वो उसमें बुलिशनेस और बेरिशनेस शो होता है। बुल और बियर का फाइट आपको दिखा देता है। जैसे ये रेड कैंडल है, रेड से ये हम समझ गए हैं कि इसमें बेयरिश मोमेंटम है। बेयर्स जो है, भालू इसमें हावी है, जो भी सेलर हैं वो हावी थे, और बुल्स जो है उस सेलिंग प्रेशर को नहीं रोक पाए। इसमें क्या होता है, रेड कैंडल में ओपन ऊपर होगा, नीचे क्लोज होगा, ये हाई है, लो है, अपर और लोअर शेडो है, इसको वीक भी बोलते हैं या टेल बोलते हैं। उसी तरह से बुल्स में ये ग्रीन है, मीन्स इसमें बुल्स हावी हैं, इसका ओपन यहाँ हुआ, इसने लो यहाँ बनाया और फिर हाई यहाँ बनाया, लेकिन क्लोज यहाँ हुआ। जब ग्रीन कैंडल देखते हैं तो पहला विचार यही है कि प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है ओवर द गिवन टाइम पीरियड। जैसे ये डेली चार्ट है निफ्टी का, आप यहाँ देखिए लेफ्ट अपर कॉर्नर में 1 डे लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो कैंडल है ये 1 दिन का कैंडल है, इसको डेली चार्ट कहते हैं। मैंने कोई इंडिकेटर, कोई ओवरले नहीं लगाया है, सिर्फ अभी चूंकि कैंडलस्टिक के बारे में बता रहा हूँ तो सिर्फ कैंडलस्टिक ही है और बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या क्या हम जान सकते हैं, ये हमने सुबह देखा ही था। तो मैंने कहा था क्या चार्ट में इसको पहचानेंगे। जैसे अब देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको बाद में डिस्कस करूँगा जब उसका समय आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप अगर मान लीजिए ऐसे रहता, इसका मतलब प्रीवियस ट्रेंड जो है, इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या होता, अप होता, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बना है। टॉप मीन्स लट्टू जो स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ ये अगर ऐसा कंडीशन होता, कुछ बियरिशनेस आता है, तो ये जो अप ट्रेंड जा रहा है ये वापस घूम सकता है।
तो 1 और 2 आपके पास है स्पिनिंग टॉप के लिए, कलर सिग्निफिकेंट नहीं है, लोकेशन ये ऊपर है तो इसको बियरिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। लेकिन अगर हम बिना कंफर्मेशन का इंतज़ार किए कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करेंगे तो क्या हो सकता है, आप देखिए नेक्स्ट डे कैसा हुआ। नेक्स्ट डे ये बड़ा गैप अप यहाँ क्लोज हुआ था प्रीवियस 22,906 पर, और नेक्स्ट डे सीधे 23,040 में ये ओपन हुआ, मतलब इतना ओपन। जब इसके हाई को इसने क्रॉस किया तो ये कंफर्म है, कैंडलस्टिक से हम ये जान सकते हैं कि अभी यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं होने वाला है, ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो रहा है। आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहाँ से गैप अप हुआ, यहाँ से फिर यहाँ गैप अप हुआ, ये तीसरा दिन लगातार गैप अप था और ये नीचे आया ही नहीं है। अगर हम ये प्रिजुडिस हो गए कि हमने ये पहचान लिया ये टॉप में बना है, बियरिश स्पिनिंग टॉप है और शॉर्ट कर देंगे बिना सोचे समझे, यहाँ शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ आएगा, लेकिन उसको हम तो सोचते रहेंगे कि और नीचे आएगा, क्योंकि ये गलत है। होप से मार्केट नहीं चलता है, होप से आपको प्रॉफिट नहीं होता है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कैसे है, कुछ तो बेसिस होना चाहिए। ये ऊपर है, अब देखिए ऊपर चला गया, तो इस तरह से आपने कोई पैटर्न पहचाना है, लेकिन उसका कंफर्मेशन जरूरी है कैंडलस्टिक में। ये अब जैसे इसको अगर ऐसे करते तो इस चार्ट को जैसे यहाँ है, ये क्या है, शूटिंग स्टार। अभी मैं सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, ये शूटिंग स्टार है। क्यों, इसका प्रीवियस का ट्रेंड देखिए, अप है और टॉप में बना है, मीन शूटिंग स्टार है, लेकिन ये आपको इस तरह दिखता, उस दिन के एंड ऑफ द डे चार्ट में ये दिखता। तो आप सोच सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न है। क्यों, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ हैंगिंग मैन बना हुआ है, हैंगिंग मैन स्मॉल रियल बॉडी है और ये उससे दोगुना से ज़्यादा का लोअर शैडो है, तो हैंगिंग मैन है। ये भी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। इसके बाद ये इसको इन्वर्टेड या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, या नहीं तो स्पिनिंग टॉप है ही। नेक्स्ट डे फिर ये बना, लेकिन अब देखिए, इसलिए एक फॉर्म से आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। यहाँ इसका क्लोज था 22,459 और नेक्स्ट डे ये सीधा इतना गैप अप किया। आम आदमी को, रिटेलर को इतना आसानी से पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर उसने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया या यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया हुआ है तो ये गैप डाउन में इसी रोज़ अगर ट्रेड करना चाहेगा, इसको देखिए कि शॉर्ट करेंगे तो अब देखिए क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए इतना नीचे आया और बाकी ये ग्रीन क्लोज किया, बहुत बड़ा, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर स्टॉप लॉस उसने नहीं लिया है तो बहुत पैनिक कंडीशन में रहेगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कैंडलस्टिक सीख लिया और आप ट्रेड शुरू कर देंगे, वो एक चीज़ है। अल्फ़ाबेट आपने सीखा है तो उपन्यास तो तुरंत नहीं लिख दोगे, आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए, अलग अलग कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है सेंटेंस का, सब जानना पड़ेगा। इसके बाद जैसे यहाँ देखिए, अगर इतना ही रहता इस दिन के एंड में, आपको क्या क्या दिख रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर है, एकदम क्लियर है, बॉडी से दोगुना से ज़्यादा इसका अपर वीक है या शेडो है। तो इन्वर्टेड हैमर के बाद एक कन्फर्मेशन यहाँ चाहिए था। प्रीवियस ट्रेंड तो डाउन है, इन्वर्टेड हैमर कंफर्म है। अगेन इसको देख के जो है हम सीधे बाय नहीं कर सकते हैं, ये रेड हुआ, कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना है। अगर डेली चार्ट में कर रहे हैं तो ईओडी में ही, ईओडी मीन्स एंड ऑफ द डे में ही हम लोग इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कन्फर्मेशन आया है या नहीं आया। यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं था इसलिए बाय नहीं होना है। इसका देखिए और क्या हुआ, स्पिनिंग जो यहाँ हल्का सा उम्मीद भी किया उसको भी नीचे स्पिन कर दिया। अगर हम यहाँ आंख मूंद के बाय कर लेते तो हमारा क्या होता, आप देखिए। तो इसीलिए आपको 1 2 3 वो 3 स्टेप नहीं भूलना है जो मैंने बताया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ अगर इसको इस तरह से करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये वाला, ओके। इसके पहले वाला ट्रेंड जो है डाउन है, ड्रैगन फ्लाई डोजी मीन्स इसके बाद ये ऊपर जा सकता है। ड्रैगन फ्लाई है तो इसको ऊपर उड़ाएगा, लेकिन 1 ये यहाँ है, प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा। 2 ये पैटर्न आपने सही पहचाना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और ये
22,800 के सपोर्ट लेवल में बना है, ठीक है। PSY जो है साइकोलॉजिकल लेवल वहाँ पे बना है। तो नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, नेक्स्ट डे लेकिन इसका क्लोज इसके हाई के ऊपर नहीं हुआ तो मैं तो अवॉइड करूँगा। इसके हाई के ऊपर क्लोज करेगा तब बुलिशनेस, क्योंकि ये गैप डाउन किया, यहाँ क्लोज था 24,947 में और नेक्स्ट डे ओपन हुआ 22,935 में। इसके बाद यहाँ खुला 22,848 में। इतना गैप डाउन हुआ तो इसमें बाई करना ही नहीं था, हालांकि ये रिकवर करने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ अब देखिए। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है, ये जानना ज़रूरी है। तो अब यहाँ भी आप देखिए रियल बॉडी है, ओपन है, क्लोज है, ये यहाँ पे डोजी है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन कन्फर्मेशन किसी में भी नहीं आया, तो इसको ट्रेड नहीं करना है। उसी तरह से यहाँ देखिए हैमर बॉटम में बनता है, लेकिन इसका भी शॉर्ट टर्म के लिए आप सोचिए, यहाँ से यहाँ जो डाउन आया और उसमें 23,200 यहाँ से इसका इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, उस सपोर्ट के जस्ट ऊपर में हैमर बनाया। तो इसके और नेक्स्ट डे देखिए इसके ऊपर खुला है, मतलब यहाँ बाई कर सकते थे और इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आपको ट्रेडिंग के हिसाब से उतना गेन हो ही जाता। यहाँ पे भी देखिए ये डोजी है, इसका रियल बॉडी जो है, ये जो बॉडी है ये ओपन और क्लोज लगभग एक ही जगह में है, अपर वीक है, तो ये डोजी है। इसके बाद ग्रीन कैंडल आया, मतलब मीन्स कंफर्मेशन हुआ कि ऊपर जाएंगे, तब आपको इतना गेन मिल ही जाता। तो उसी तरह से आपको हर जगह, ये तो खैर डबल के लिए, सिंगल वाला नहीं है। ये इस कैंडल को देखिए, ये बियरिश माराबुजू ओपन है, ठीक है। यहाँ ओपन हुआ और प्राइस नीचे पुश हुआ और इसने लो यहाँ थोड़ा सा नीचे बनाया, लेकिन क्लोज उसके नज़दीक ही हुआ। मतलब क्या है कि बियरिश बहुत हावी है, यहाँ पर ओपन और हाई जो है बराबर ही है, अपर सैडो एक भी नहीं है। तो अगर नीचे भी वीक नहीं रहता तो वो माराबुजू कहलाता, लेकिन ये माराबुजू का जो है बियरिश माराबुजू ओपन वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए क्या हुआ इसमें मोमेंट, और इतना बड़ा एक ही दिन में आपको जो है काफ़ी पैसा मिल जाता। जो लोग ट्रेड करते हैं वो जानते हैं। तो इस तरह से है, और ये इसको देखना चाहेंगे। ये देखिए 24,200, ये मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन मैंने तभी बताया था कि अगर रेजिस्टेंस पर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। उसी तरह सपोर्ट पर जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, एक से ज़्यादा सपोर्ट है उस जगह में, तो उसका भी इंपॉर्टेंस होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये यहाँ जो कैंडलस्टिक बनाया 23,500 के सपोर्ट में, नेक्स्ट डे कंफर्मेशन हुआ तो इतना तो मिला ही। अब उस तरह से यहाँ पे देखिएगा, अभी हमने बियरिश माराबुजू ओपन डिस्कस किया था, यहाँ पे बुलिश माराबुजू ओपन है। इसमें देखिएगा ओपन और लो जो है इस कैंडल का सेम है, इस और यहाँ से बुल्स ने इसको प्राइस को इतना इंक्रीज किया, थोड़ा सा अपर वीक बना, लेकिन अपर साइड में ही ये क्लोज हुआ। यहाँ डोजी है, लेकिन डोजी के बाद यहाँ से प्रीवियस ट्रेंड अप था, लेकिन डोजी के बाद जो है फिर दूसरा रेड कैंडल और नीचे नहीं गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे डोजी है, ये डोजी है, और जल्दी जल्दी करके मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। इवनिंग स्टार तो ट्रिपल वाला है, ये स्पिनिंग टॉप है, लगभग सपोर्ट पे है, देखिए 24,000 के आसपास है। तो ये सपोर्ट लेवल में यहाँ बहुत कन्फ्यूजन था। डोजी मीन्स कन्फ्यूजन, स्पिनिंग टॉप बना और ये ऊपर गया, क्योंकि नेक्स्ट डे कन्फर्मेशन आया। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप था, बियरिश स्पिनिंग टॉप या डोजी कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी जो है बहुत बड़ा, मन के थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, लेकिन मेन बात क्या है कि ये नेक्स्ट डे इसने कंफर्म किया। अगर आप नेक्स्ट डे सेल किए रहते इससे इतना का तो आपको मिलता ही। ट्रेडर का साइकोलॉजी है, जैसे प्रॉफिट मिला आपको निकल जाना है। स्टॉक मार्केट में जो है, यहाँ पे देखिए
मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनका बिहेवियर के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में। ये हैंगिंग मैन है क्लियर, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ देखिए नीचे में ये और ये कैंडल लगभग एक ही जैसा है, खाली लोकेशन का अंदर है। मैंने बताया था ये 22,000 के आसपास बना है, देखिए यस 22,000 सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखिएगा राइट से, ये इस जगह बना है, ये सपोर्ट में 22,000 के सपोर्ट के ऊपर में बना है, हैमर है, और नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आया। अगर आप यहाँ पे बाय करते, स्टॉप लॉस यहाँ रहता, लेकिन ये देखिए यहाँ तक का सफ़र आप तय कर सकते थे। यहाँ एक पुल बैक आया, फिर गैप अप हुआ, यहाँ हैंगिंग मैन बना, ठीक है। यहाँ ये भी हैंगिंग मैन था, लेकिन नेक्स्ट डे फिर ग्रीन कैंडल आया, मतलब कंफर्मेशन नहीं आया। तो यहाँ हैमर हुआ, सपोर्ट में था। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर बुलिश कैंडल जो है सपोर्ट में बन रहा है तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ हैंगिंग मैन किस लेवल आसपास में बना है, 23,200 के आसपास में, इससे थोड़ा ऊपर हुआ तो क्लोजिंग दिया 23,262 में, मीन्स उसके आसपास है। अगर ये नीचे जाएगा नेक्स्ट डे तो ये कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, इसलिए इसको जैसे सेल ऑर्डर इसके नीचे यहाँ पे लगाते हैं और ये एक ही दिन में मिला। तो इस तरह की बात है, ये आप हमेशा देखोगे। जैसे ये डोजी है, कोई कन्फ्यूजन है, ओपन और क्लोज लगभग एक जगह में, ऊपर नीचे शेडो है। ये यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ था 21,800 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर में बना है जस्ट सपोर्ट, और नेक्स्ट डे इसने कंफर्म कर दिया तो आपको इधर बाय करना। आप देखिए इतना आपके पास आ रहा है, तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन कभी कभी इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ उस पर नहीं चलता है मार्केट में, और भी बहुत सारे चीज़ है। और अब इसको पहले हम लोग डेली चार्ट पर देख रहे थे, अब ये मैंने 5 मिनट के चार्ट में, निफ्टी का ही चार्ट है। अब देखिए लास्ट कैंडल जो बना है ये हैमर है, क्योंकि यहाँ बॉडी है और उससे 2 गुना क्या 3 गुना के आसपास का लोअर शेडो है, तो ये हैमर है कंफर्म, ठीक है। और इसके पहले वाला ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, ये हैमर है। अब नेक्स्ट देखना है हमको, क्या ये सपोर्ट लेवल पर है, यस 23,500 के आसपास में है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे इसका क्लोजिंग नीचे है, इसलिए 23,500 के ऊपर जाएगा तो ऊपर। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप किस टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अगर 5 मिनट में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कम दिन रहेगा। यहाँ स्पिनिंग टॉप है डेली चार्ट पर, तो उसका बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट ज़्यादा दिन रहेगा। तो ये इंट्राडे में ही ख़त्म हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि 5 मिनट का चार्ट देखें और उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। लॉन्ग लेग डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, ऊपर नीचे पैर बहुत लंबा लंबा है। ये यहाँ पर देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और यहाँ पे आपको और दिखाते हैं, ये हैंगिंग मैन है, ये ग्रीन वाला। उसके बाद देखिए कंफर्मेशन नेक्स्ट डे आया और ये नीचे चला आया, ये हैमर है, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। कंफर्मेशन तो ऊपर गया ही। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये हैमर है, कंफर्मेशन ऊपर गया लेकिन फिर नीचे आया। तो जो डे ट्रेडर होता है उसके लिए 23,487 से 23,511 भी काफ़ी होता है जो स्कैल्पिंग करते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वैसा ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ डोजी था, नेक्स्ट डे अब ये 2 डोजी बना, और इसके बाद ये जो है कंफर्मेशन कैंडल, आप देखिए कितना बड़ा डाउन मूव मिला। यहाँ हैमर है, 2 हैमर है, ग्रीन कैंडल, लेकिन बार बार ये स्टॉप लॉस सबके खाने के लिए नीचे वीक बना रहा था, लेकिन ये गया ऊपर। यहाँ डोजी हुआ, रेड कैंडल, और देखिए इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे है। ये जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ ये इन्वर्टेड हैमर है, बॉडी है, उससे 2 गुना से 3 गुना ऊपर इसका शेडो है। इसका देखिए कंफर्मेशन आया तो इतना गया। ये इस तरह से आपको 1 2 3 हमेशा याद रखना है। डोजी जैसे ये शूटिंग स्टार, क्योंकि जब ये एक्चुअली बन रहा होगा उस समय देखिए क्या है, प्रीवियस ट्रेंड तो अप है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, नेक्स्ट कन्फर्म हुआ, लेकिन थोड़ा सा नीचे आके फिर ये ऊपर गया। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने, अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं
तो आपको अपने लो पर हमेशा कंट्रोल करना होगा। तो आज का ये पार्ट 2 यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल चार्ट में किस तरह दिखता है, किस तरह हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय, कीप लर्निंग, क्योंकि भविष्य में आपको अर्निंग करना है। बाय, फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बनाते रहूं और इससे भी अच्छा वीडियो बना सकूं। गुड बाय, गुड नाइट, थैंक यू।